मुंबई वैशाली जी के पास। वैशाली जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। वैशाली जी, कितना समय हो गया शेयर बाजार में आपको? 2 साल हो गया। लॉकडाउन से शुरू हुआ मतलब कहीं? आफ्टर कोविड मैंने स्टार्ट किया जनवरी 2021 से, तो अभी शुरू 2 तो साल अच्छा कंप्लीट हुआ किया। होगा, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होंगी। नेट नेट कैसा रहा? हेलो। अच्छा चलिए वैशाली जी, आपकी पहला सवाल, आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? हाँ, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास विप्रो के 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 495। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदे थे, और वो भी मैंने जैसे ड्रॉप हुआ, मेरा फर्स्ट परचेस था 30 क्वांटिटीज एट 540 रेट। फिर मैंने जैसे डाउन किया वो बीच में, तो 30 ऐड करके एवरेज किया तो 490 तक, बट अभी वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट ईयर का व्यू मुझे जानना है। भाई अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स, अच्छे निफ्टी 50 के स्टॉक गिरावट में खरीदना चाहिए और ऐड करना चाहिए। करा हमने आशीष जी, करते करते 495 की औसत खरीद थी, आज तो 100 रुपए नीचे आ गया है उसके। और विप्रो ने, खैर आज खबरों में भी है, विप्रो ने अनाउंस किया कि ये अपने बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर करना, रीचेक करना चाहते हैं। 4 ग्लोबल बिजनेस लाइंस, ताकि अपने क्लाइंट्स के साथ बेहतर अलाइन कर सकें। ये बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बाय द वे। 2 सीईओ का एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं का था आशीष जी, और उससे कोई नीडल बहुत मूव नहीं करी। विप्रो आज भी रैंक अंडर परफॉर्मर है अपने पीयर्स से। कई साल हो चुके, पता नहीं कितने क्वार्टर्स विप्रो ने परफॉर्म करके नहीं दिया। क्या व्यू बनाऊं? एवरेज करके मेरी खरीद 495 की, और मैं 2 साल इंतजार कर सकता हूं, करूं कि नहीं करूं? विप्रो से निकल के किसी और बेहतर पेडिग्री की आईटी कंपनी के थ्रू मोमेंटम अगर आना भी है तो उसको चेज करूं? क्या करना चाहिए आशीष सर? इनफैक्ट कोई भी आप लार्ज कैप नेम आईटी कंपनीज का देखें, ऑलमोस्ट कोई भी स्टॉक 52 वीक लो के पास ट्रेड नहीं कर रहा है जो विप्रो कर रहा है। तो ये शो करता है मैम कि कितना लोग बियरिश हैं कि दूसरे स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा ऑलरेडी अपने लो से काफी बाउंस बैक देखा है, पर विप्रो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और रीजन ये है कि ये जो ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रही है, जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 1.5-2-2.5% ग्रोथ आ रही है। अब चाहे वो कितना भी बिजनेसेस को रीचेक कर लें या रीस्ट्रक्चर कर लें, मेरा मानना है कि जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आईटी कंपनीज में, जो मिड कैप आईटी कंपनीज में देखने को मिलती है, वो लार्ज कैप में और पर्टिकुलर विप्रो में कई क्वार्टर या कई सालों से देखने को नहीं मिल रही। तो मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक से निकल जाएं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय कि आप केपीआईटी सिस्टम जैसा स्टॉक लें या परसिस्टेंट जैसे स्टॉक लें, ताकि आपका जो एक लॉस है वो रिकवर हो जाए। क्योंकि ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आपको 20% की अपसाइड कम से कम 1 साल में दे देंगे, और परफॉर्मेंस भी इन कंपनियों का काफी बेहतरीन है कंपेयर टू जो लार्ज कैप पीयर सेट है। तो यदि आपको लॉस रिकवर करना है तो आपको इसी मिड कैप आईटी में ही एंट्री की एडवाइस है। आईटी का एक्सपोजर आईटी में रखें, लेकिन कुछ बेहतर पेडिग्री के स्टॉक्स में मूव करने की जरूरत है। मुश्किल होता है मैम अपने लॉस को काटना, और 100 रुपए नुकसान हो रहा है, जबकि इतना साल रुका मैं, तब पेशेंटली एवरेज करके सब कुछ। लेकिन बेहतर स्ट्रैटेजी वही है, लूजिंग स्टॉक से बाहर आना, एग्जिट करिए मैम। विप्रो में रुक के कोई फायदा नहीं होगा, और आईटी में फायदा होना है तो सारे सेक्टर को फायदा होगा, और उसमें बेहतर फिर रिटर्न देने का दमखम कोई परसिस्टेंस, कोई केपीआईटी ज्यादा नजर आते हैं। तो एग्जिट विप्रो। पिछली बार जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी तो मुझे याद है कई सारे बड़े एग्जिट्स हुए थे उस रिस्ट्रक्चरिंग के फलस्वरूप। कई लोगों ने छोड़ा था, बुरा लगता है कईयों को जी रिजेक्ट होता है, वो भी इशू। और वाकई निफ्टी 50 में जितने आईटी स्टॉक्स हैं, सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर 30% एक साल में गिरा ही है, और अपनी ईयर लोस पे बैठा हुआ है। मैम एग्जिट है। दरअसल मधुमती मैम का भी बालासोर ओडिशा से पहला सवाल विप्रो पे ही था। आपने भी ले रखा है विप्रो, क्योंकि चर्चा हो रही है तो वही उसी से शुरुआत कर देता हूं। आपका भाव क्या खरीद का? हाँ, गुड आफ्टरनून। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बात करने में। मैम मेरा मुझको भी विप्रो लिया हुआ था कल, लेकिन कल मैं एग्जिट कर गई। अरे कर गई, बच गए। आज मैंने लिया है। हाँ। ये एसबीआई मेरा लिया हुआ। एसबीआई कितना में है? मधुमती मैम, आपने विप्रो के फ्यूचर खरीदे थे, है ना? एग्जिट कर गई मैं कल। फायदा हुआ नुकसान हुआ? 2 रुपया ऊपर मैंने बेच दिया। अरे वाह, ठीक है, तब तो बढ़िया है। अगला स्टॉक कौन सा है फिर? एसबीआई मैंने लिया है 535 में, अभी तो वो काफी नीचे है। और दूसरा स्टॉक मैंने लिया एक एसबीआई कैश में डिलीवरी लिए, कैश में लिया है या वायदा में खेल दिया है? वो भी कैश में लिए हैं।
हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया एसबीआई लेने का। उनको भी बुला लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ा है। बेसिक आइडिया है, सास वो सेंसेक्स तो आपका होना जरूरी था, हस्बैंड साथ में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपका होना जरूरी है शो में। तो एसबीआई आप लोगों ने क्यों लिया? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कैश में? कैश में लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो सही कॉल लिया है कि नहीं लिया है मैंने, ऐसा मानूं? हाँ, मेरे मतलब इसको होल्ड करें या एग्जिट कर जाएं? तो लंबी अवधि के लिए है तो इतनी जल्दी क्यों? एसबीआई दिखाई जरा, आपका बाइंग का प्राइस क्या है मैम? 535। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 8-9 रुपए का देख के डरने का नहीं है। आपने लिया तो सबसे बेहतरीन सरकारी बैंक है, कोई शक नहीं। और थोड़ा सा रीसेंट ओवरहैंग किसी ग्रुप के एक्सपोजर को लेकर थोड़ा हवा सा बन गए थे, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा सरदर्द होना चाहिए। आपकी बाइंग अच्छी है, लेकिन वो बेहतर व्यू आपको आशीष जी देंगे। आशीष जी भाई, एसबीआई 535 पे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 526 दे के एग्जिट कर जाऊं, गलत तो नहीं ले लिया सौदा कोई मैंने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश हो और एसबीआई पे बेरिश हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एसबीआई तो इनफैक्ट आपका प्रॉक्सी प्ले है, और जब भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में रैली आएगी एसबीआई उसको लीड करने ही वाला है। तो आप देखेंगे कि एसबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो दूसरे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक भी चलेंगे। जरूर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है एसबीआई का पिछले 6 महीनों में देखा जाए, बट मेरा मानना है कि 650 जो एसबीआई था नवंबर दिसंबर से, उससे गिर के अभी 550 आ गए। और जो वैल्यू है वो काफी डीपली एम्बेडेड है इस स्टॉक में। तो यदि आपका लंबी अवधि का नजरिया, इनफैक्ट 1 साल का भी नजरिया है, तो मेरा मानना है करीब 10 से 12% की अपसाइड तो यहाँ पर आपको रिस्क फ्री बन जाएगी, रिस्क फ्री। तो 575 580 मेरा लक्ष्य रहेगा एसबीआई के लिए। और इसके अलावा यदि आपको और ऐसे ही बैंकिंग स्टॉक में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक भी आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू के आधे पे मिल रहा है। 130 रुपए उसका बुक वैल्यू है और अभी 67 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो आपको जो परसेंटेज टर्म्स में एप्रिसिएशन चाहिए नंबर टर्म्स में, वो कहीं ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया भी आपको दे सकता है। तो एसबीआई के साथ में आप इसको भी अपनी राडार पे बिल्कुल रखिए। मैम, आप मुस्कुराहट आ गई मैम के चेहरे पे, अच्छा करा आपने आशीष जी भाई। आप रिस्क फ्री 1 साल में, रिस्क फ्री वाला कहने का तरीका होगा कि आसानी से, ऐसा रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होता शेयर बाजार में। 10% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़िया स्टॉक है। और कुछ ब्रोकरेजेस तो मैडम लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी वो 700 प्लस के टारगेट लेके बैठे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बुरा नहीं चुना है, घबराना नहीं है, होल्ड करिए स्टॉक को। मैम मैं लौटता हूं, आपकी कुछ अगली क्वेरी आ रही है, लेकिन रुको आप, मैं आता हूं आपके पास। कोलकाता से मिठू जी के पास जा रहा हूं। मिठू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय सर। मिठू मैम, हाय आपकी सर, पहली क्वेरी कौन? नमस्कार सर। नमस्ते मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। नमस्कार सर, मेरा, कैन यू हियर मी सर? यस, लाउड एंड क्लियर मैम। हेलो सर, हेलो सर। मिठू मैम, मेरा पहला है पारस डिफेंस। हेलो, पारस डिफेंस दिखाई डॉक्टर साहब, चलिए मेरा इशू आ पहला रहा है। 185 शेयर्स 600 के भाव पे है ना मिठू मैम? जी 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 लॉन्ग सर। टर्म के लिए लिया हुआ है ये? क्यों लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था मिठू मैम? लंबी अवधि सर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म भाई आशीष सर, पारस डिफेंस लंबी अवधि के लिए लिए तो थे 125 रुपए खरीदारी से नीचे। आईपीओ के बाद गजब का री रेट हुआ ये स्टॉक, उसके बाद अब इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्टिव मोड में आ गया है। जब आईपीओ आया था तो अच्छा था, उस भाव पे जिस भाव पे ऑफर करा जाता, मेरे ख्याल से 250 के आसपास। अब इस 800 अनरियलिस्टिक थे, तो खैर वो करेक्शन आना था, पर मेरी 600 की खरीद है, आज 475 पे खड़ा हुआ है। पारस डिफेंस लेने रखने लायक है कि नहीं? अब मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में लॉस बुक करने की सलाह रहेगी। स्टॉक भी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास ट्रेड करने पहुंच गया है। Yes. और आप देखिए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बस इसमें प्रमोटर और रिटेल निवेशक ही बचे। इसमें ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिनको बम्पर प्रॉफिट हुआ, उन्होंने स्टॉक में से एग्जिट ले लिए। और आशीष, इशू ये है कि एक कंपनी जो 7-8 करोड़ पर क्वार्टर कमा रही है, उसका 1800 करोड़ का मार्केट कैप काफी अनजस्टिफाइड है। क्योंकि आप डिफेंस की स्टोरी को लेके भी आप कितना उसको वेटेज देंगे? 50-60 करोड़ का क्वार्टरली नंबर्स आते हैं टॉप लाइन, और 6-7-8 करोड़ का उनका प्रॉफिट है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाएं। और मैं आपको एक दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगा, ज़ेंटेक।
₹265 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगेन डिफेंस सेक्टर की कंपनी जो सिमुलेशन और ड्रोन सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। पिछले कुछ समय में हमने स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट भी आता देखा है, क्योंकि काफी ऑर्डर्स इस क्वार्टर में कंपनी उम्मीद कर रही है जो इनको मिलने वाले हैं। और नंबर्स में भी देखिए तो पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑलरेडी 25 करोड़ का प्रॉफिट 3 क्वार्टर में हो चुका है। मुझे लगता है करीब 40 करोड़ का मुनाफा जेंटेक करेगा, तो बेटर है आप जेंटेक में शिफ्ट कर ले। पारस डिफेंस को छोड़ के मुझे लगता है ये स्टॉक में एक साल में 400 से ज्यादा के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। अरे वाह, तो मैडम निकलना है, उसमें कोई बचा नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस और FII ने पार्टिसिपेट किया होगा सब बाहर हो गए, हम और प्रमोटर रह गए इस कंपनी में बस। तो पारस डिफेंस जो ईयर लोज पे आके खड़ा हो गया अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री के, उससे एग्जिट करना है। और अगर डिफेंस में एक्सपोजर चाहिए तो जेन टेक्नोलॉजीज बड़े एग्रेसिव टारगेट दे दिए, 12 महीने में 400 के लक्ष्य, तो 250 पौने 300 के आसपास वाला स्टॉक है शायद। तो भैया रखिए इसको रडार पे, चाहे एक बार कंसल्ट भी करिए, चाहे तो स्विच करिए। पारस डिफेंस की जगह जेन टेक्नोलॉजीज, पारस में एग्जिट करना बेहतर है। वैशाली मैम, अगला सवाल। हेलो। यस मैम। मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे पास अमर राजा के 50 क्वांटिटीज है एट द रेट ऑफ 627। वो भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट वो भी काफी टाइम से मतलब डाउन ही है। तो वो उसके लिए भी मुझे नेक्स्ट 2 इयर्स का व्यू चाहिए। नहीं, ये सच कह रहे हो आप, अच्छी कंपनी थी, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, ऑफलेट तो प्रेशर माउंट हो रहा है। आशीष सर, क्या दर्द सता रहा है इसको? है तो एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज में डुओपोलिस्टिक मार्केट, इन्होंने एक बहुत अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश करा ओवर द इयर्स, और अब वो सब कह रहे हैं बड़ी टेलविंड्स हैं ये लोग, जो सबके सब लिथियम आयन बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सब भाव में दिख नहीं रहा है, करेक्टली होता चले जा रहा है। 75 रुपए मेरी खरीद से नीचे, 2 साल का व्यू, क्या करूं अमर राजा में? और एक और चीज इसका आंसर में, अमर राजा अच्छा लगता है, एक्साइट ज्यादा इस भाव पे? मैं अभी अमर राजा के साइड ही रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो करेक्शन देखने को मिला वो एक थोड़ा सा मार्केट परिस्थितियों के चलते ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, ना कि फंडामेंटल्स के चलते। कि फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो इनफैक्ट लास्ट ईयर जितना उनका प्रॉफिट था ऑलरेडी 3 क्वार्टर में कंपनी का आ चुका है। कंपनी ने ईवी और 3 व्हीलर के सेगमेंट में भी जो फोरे किया है वहां पे भी अच्छा रिस्पांस है। इनफैक्ट देश में हर 3 गाड़ियां जो आप देखती हैं उसमें से एक में बैटरी जो रहती है वो अमर राजा की बैटरी रहती है। तो ब्रांड अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। और एक जो उनका नया फैक्ट्री सेटअप हो रहा है अगले 18 महीनों 16 से 18 महीनों में आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट गीगा वॉट जिसे बोलते हैं, तो गीगा वॉट फैक्ट्री जो उनके सेटअप हो रही है वो भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में भी बने रहे, थोड़ा सा मार्केट परिस्थितियां थोड़ा ठीक होंगी और दोबारा से बैटरी स्टॉक में जब थोड़ा सा ट्रैक्शन बनेगा आपको आपका रेट मिल सकता है। और इनफैक्ट 525 के आसपास यदि स्टॉक आता भी है तो मेरी इनफैक्ट आपको एवरेज करने की सलाह रहेगी, कि फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में एवरेज करने में कभी कोई बुराई नहीं। भाई अच्छी कंपनी है, घबराना नहीं है, मार्केट परिस्थितियां खराब हुई इसीलिए, और गजब का ब्रांड है अमेरॉन, तो इसने खैर बहुत अच्छा ब्रांड खड़ा करा है। मैम रखिए, और अगर गिर रहा है 525 के भाव नजर आ रहे हैं, उन जोन्स पे चाहें तो एडिशनल पैसा झोंक सकते हैं। अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है। मधुमती मैम, आपका अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। मैंने 373 में लिया है 400 स्टॉक। मैं अभी तो बहुत नीचे आ गया है, मैं क्या करूं? रोकूं या उसको मतलब एग्जिट करूं? ट्रेडिंग के लिए था, लंबी अवधि के लिए था मैम? 373 में लिए हैं 400 स्टॉक। मैं मान लेता हूं, क्योंकि 20 रुपए पे कह रही है बहुत नीचे आ गया, इसका मतलब ट्रेडिंग का मन था बेसिकली, है ना मधुमती मैम? ट्रेडिंग मतलब छोटी अवधि के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था आपने? ट्रेडिंग के लिए लिया था मैंने। ये हस्बैंड का आइडिया लग रहा है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया हस्बैंड ने? नहीं लगाया। अब आशीष सर क्या करें यार, ये तगड़ा करेक्शन है। एक समय था जब गो टू स्टॉक होता था कईयों के लिए हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पर पिटाई चले जा रहा है आशीष सर। अब तो खैर ट्रेडिंग वाला था, फंस गया पोर्टफोलियो में, निकल जाऊं, रखूं, क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ आशीष हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी 2023 का साल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का साल, तो इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेंगे तो जो कंपनियां जो बैंक नहीं होती उनके जो मार्जिन पे उसमें हमेशा प्रेशर बना रहेगा, और थोड़ा सा डिमांड में भी स्लो डाउन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी यदि हाउसिंग लोन आपका 10% पे पहुंच जाता है तो बिल्कुल थोड़ी सी डिमांड पे भी इफेक्ट आएगा, और उनको कट शॉर्ट कंपटीशन रहेगा बैंकिंग सेक्टर के साथ में। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप इसमें से
अभी तो 352 तक स्टॉक आ गया है, तो 360 तक थोड़ा सा रैली होगा तो स्टॉक पहुंच सकता है, तब स्टॉक में से आप निकल लें, क्योंकि बड़ा कोई अप्रिशिएशन यहाँ पे बनने वाला नहीं है। इंस्टेड मुझे लगता है इसकी बजाय आप LIC मेन का स्टॉक इस गिरावट पे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जो भी अडानी ग्रुप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका इम्पैक्ट जो है उसका ऑलरेडी प्राइजेस में आ चुका है, बट कोई पॉलिसी सेल में कहीं कोई कमी नहीं आई है और स्टॉक ऑलमोस्ट आपको अपने LIC का स्टॉक 52 वीक लो पर मिल रहा है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक होंगे, ये स्टॉक दोबारा 600 क्रॉस करेगा, तो LIC बाय करिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेडिंग के लिए लिया था वैसे ही हमने, तो प्लीज उससे एग्जिट करिए। अगर कुछ लेने का मन है लंबी अवधि के लिए तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे दाव लगाइए। आज तो खैर उनका अदानी ग्रुप का एक्सपोजर चमक रहा होगा, सारे अदानी स्टॉक गजब मूव करे हुए हैं। अदानी एंटरप्राइजेस खुद 15%, अदानी पोर्ट्स इस समय एज वी स्पीक 7-8% मजबूत। मिठू मैम क्विकली लास्ट सवाल आज का। तेजस नेटवर्क सर, तेजस नेटवर्क 72 at 610. लॉन्ग टर्म? Long term sir, all are long term. I am an investor, long term investor है sir. परफेक्ट भाई। टाटा ग्रुप कंपनी कहना चाहिए अब तो। टाटा ग्रुप कंपनी कैसी लगती है तेजस नेटवर्क्स आपको आशीष सर लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, काफी जो परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी है, तेजस नेटवर्क जैसा वोलेटाइल स्टॉक मिलना मुश्किल है। कि सबसे पहले तो उनके परफॉर्मेंस में इतना वोलेटिलिटी है, हर क्वार्टर में ये लॉस आता है कि अगले क्वार्टर में प्रॉफिट आ जाता है। लास्ट ईयर भी उनका लॉस था, तो उससे पहले साल थोड़ा प्रॉफिट था। तो अभी जो उनका प्रोडक्ट्स का एक एस्टेब्लिशमेंट है और जो उनका जो एक्सपेंशन चल रहा है डिफेंस वगैरह में, तो अभी भी स्टेबलाइज होना और वो अल्टीमेटली निवेशक को उसका रिवॉर्ड मिलना बाकी है। तो मेरे सलाह रहेगी कि स्टॉक में से एक बार आप निकल जाएं। इनफैक्ट हमने देखा DIs, FIs सभी ने स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम की है, तो आपसे निकल जाने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है इसकी बजाय थोड़ा और गिरावट आए तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो स्टॉक है, जो EV बसेस बनाते हैं और अभी हाइड्रोजन पावर्ड बसेस बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, इस स्टॉक में 475 के लेवल के आसपास आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी 52 वीक हाई करीब 725 का स्टॉक आपको इस लेवल पे मिल रहा है। और किसी भी गिरावट पे इस स्टॉक को ऐड करिए, ये अच्छा आपको रिटर्न देगा कंपेयर टू तेजस। अरे मिठू मैम, दोनों ही स्टॉक्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए थे एग्जिट के कॉल्स आए हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीजेक करने का समय आ गया है। थोड़ा सा वॉच आउट करिए, जो पिक्स दिए हैं उनको पढ़िए और डिसाइड करिए फिर लेना है नहीं लेना। लेकिन वैशाली मैम, मिठू मैम, मधुमती जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद।